गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज बात करेंगे वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह से। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। हुकूमत JIT के रवैये से नाराज, JIT का इदारों पर हिरासा करने का इल्जाम, सुप्रीम कोर्ट का इल्जाम हुकूमत अदलिया के खिलाफ मुहिम चला रही है। क्या अदलिया और हुकूमत के दरमियान महाज आराई का खतरा मौजूद है? पूछेंगे वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह से। And a very warm welcome to the show। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी उफक पर सिर्फ JIT छाई हुई है। ऑपोजिशन जमातें जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी एक्टिव है, JIT की पुष्ट पर खड़ी हुई नज़र आ रही है, जबकि हुकूमत JIT के सामने खड़ी हुई नज़र आ रही है। अदालती महाज पर भी एक कशमकश दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ जो बयानात आ रहे हैं उससे गवर्नमेंट के सेक्टर में बड़ा अनरेस्ट है, इसमें तो अब कोई शक व शुबा नहीं है। JIT से बड़ी शिकायत हैं, ये भी वाज़ नज़र आ रहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लग ये रहा है कि उन्होंने ये अयादा कर लिया है या उन्होंने ये एस्टिमेट कर लिया है कि इस वक्त अनड्यू प्रेशर JIT पर तो मौजूद है, लेकिन JIT कोई गलत काम अभी तक नहीं कर रही और उन्होंने कहा भी है कि आप अपनी प्रोसीडिंग्स वैसे ही जारी रखें। एक अहम वाक़या सेनेटर निहाल हाशमी का हुआ, जिन्होंने धमकियां भी दी। PMLN ने उनको पार्टी से अलग कर दिया, मगर सुप्रीम कोर्ट में इसका हमें सीरियस इम्पैक्ट नज़र आया। साथ ही साथ सिर्फ निहाल हाशमी साहब पे बात ख़त्म नहीं हुई, ये एक तासुर अब फैलता हुआ नज़र आया। एटलीस्ट JIT की रिपोर्ट में ये लिखा गया कि एक कोरियोग्राफ्ड कैंप है हुकूमत की तरफ से, जिसमें वो फील करते हैं कि वो अंडर प्रेशर मौजूद हैं। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में इस हवाले से जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं, लेट्स हैव अ लुक। 8 अफराद मीडिया पर बैठकर JIT और सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहे हैं। बड़ी महारत से हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चला रही है। TV चैनल्स पर लोग JIT को मतनाज़ा बना रहे हैं, जिसके असासों का पता चलाया जा रहा है। हर चीज़ उसके रहमो करम पर छोड़ नहीं सकते। ये बात अब हम वाज़ेह तौर पे कह सकते हैं कि एक काफ़ी डिटर्मिनिंग पॉइंट है इस वक्त गवर्नमेंट के लिए। हमारे साथ गवर्नमेंट के अहम रिप्रेजेंटेटिव, PMLN के सीनियर लीडर और पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम राना सनाउल्लाह साहब। थैंक यू। राना साहब, जो कोरियोग्राफ कैंपेन JIT कहती है, या जो भी ये इतराज़ करता है कि शायद एक प्रेशर कैंपेन है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें आपके बयान का भी बड़ा जिक्र आता है, या बल्कि आपके बयानात का भी बड़ा जिक्र आता है। सो अगर आपसे आपके बयानात के हवाले से ही पूछेंगे कि आपने किस तनाज़ुर में गए थे? देखिए, मैंने जब भी बात की है, मैंने एक लीगल पोजीशन जो है उसको मेंटेन किया है। अगर वो लीगल पोजीशन दुरुस्त नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म करे, हम अपने एक एक लफ्ज़ के ऊपर जो है वो 100 बार जो है वो माजरत और माफ़ी मांगने को तैयार है। वो लीगल पोजीशन ये है कि JIT जो है वो एक तफ्तीशी टीम है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। दुनिया भर में और हमारे मुल्क में भी आइन और कानून ये कहता है कि कोई भी तफ्तीशी टीम जो है उसे जुडिशल सेंटिटी जो है वो हासिल नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, वो जो भी रिमार्क्स देते हैं, उन रिमार्क्स के ऊपर हमें इंतहाई जो है वो अफसोस है। और उनके बाज़ औक़ात रिमार्क्स ऐसे होते हैं कि अगर हम जो है वो पाकिस्तानी हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमने भी इस मुल्क में जो है वो जमहूरियत के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए कोई किरदार अदा किया है, और अगर उस नाते को हमारी इज़्ज़त है तो इससे बढ़ के जो है वो हमारी तौहीन नहीं हो सकती जो उन रिमार्क्स में जो है वो की जाती रही है और की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद हम सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के मुतल्लिक़ एक लफ्ज़ भी जो है वो अदा नहीं कर सकते, क्योंकि आइन इस मुल्क का जो है और जो रूल ऑफ लॉ है उन्हें ये सेंटिटी देता है कि उनके जो है वो कंडक्ट को जो है वो डिस्कस ना किया जाए। अलबत्ता उनके फैसलों के ऊपर आप एक मुस्बत राय का इजहार कर सकते हैं। राइट। सो ये जो सेंटिटी है ये JIT को हासिल नहीं है, इसलिए JIT का जो अमल है इन्वेस्टिगेशन का
वो अंडर ऑब्जेक्शन उसको लाया जा सकता है, उसके ऊपर एतराज़ किया जा सकता है। अगर ये लीगल पोजीशन जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ, अगर ये पोजीशन दुरुस्त है, तो मैंने JIT के कंडक्ट को अगर डिस्कस किया है तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मैंने अपना लीगल राइट, अपना एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे अपना हक इस्तेमाल किया है और मेरी उस आवाज़ को सुना जाना चाहिए। मेरी उस आवाज़ के ऊपर जो है वो मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट को, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को जो है वो उसके ऊपर भी जो है वो ध्यान देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर आज नहीं तो कल, अगर कल नहीं तो जब JIT की रिपोर्ट उनके सामने पेश होगी तो उन तमाम एतराज़ात के ऊपर भी मोअज़्ज़ज़ जज साहबान, मोअज़्ज़ज़ बेंच जो है उनको ज़रूर ज़ेरे गौर लाएगा। ये मेरी जो है वो एक मेरा मौक़िफ़ है या मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी इसके अलावा जो होगा तो वो तो फिर देख लें, नज़र आ रहा है। यानी मैं को अकेला बात नहीं कर रहा, ये इस मुल्क के 20 करोड़ आवाम में से आप किसी को पूछें, लोगों को JIT का रवैया जो है उसमें जानबदारी जो है वो नज़र आ रही है। लोग इस बात को पुकार के कह रहे हैं और एक जानबदार JIT जिसके पीछे इमरान खान खड़ा है, उसकी रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर अगर हमारे साथ जो है वो कोई सलूक किया जाएगा तो उसे जो है वो इस मुल्क के अवाम जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम तो एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हमारे लीडर ने ये जो है वो कौम के साथ वादा किया है कि जी जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तो हम उसको जो है वो तस्लीम करेंगे, लेकिन इस मुल्क के अवाम तस्लीम नहीं करेंगे। और इस मुल्क में ये तारीख़ है, इस मुल्क में ये मसाले मौजूद हैं कि यहाँ अदालत ने फ़ैसला किया किसी भी पॉपुलर सियासी लीडरशिप के ख़िलाफ़, उस फ़ैसले को लोगों ने कबूल नहीं किया और बाद में वो फ़ैसला जो है उसका किसी जगह पे हवाला भी नहीं दिया जा सकता। और इस बारे में दो जो शख्सियतें हैं उनका नाम जो है वो अजबर है। मैं बात कर रहा हूँ तो आपके ज़हन में भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और मियाँ नवाज शरीफ का नाम जो है वो आया होगा। एक को त्यारा साजिश केस में जो है वो हाईजैकर करार दिया गया था कि एक पूरे 20 करोड़ में से किसी एक बंदे ने नहीं तस्लीम किया कि जी हाईजैक इन्होंने किया है त्यारा। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी आज मुझे बता दें कोई ढूंढ के, उनका मुखालफ तरीन आदमी जो है वो कहे कि जी वो कातिल था। तो ये चीज़ें जो हैं इन तारीख़ी हक़ाइक़ से सरे मुँह इनहराफ करके अगर इस मुल्क में कोई नया रास्ता निकाला जाएगा तो हमारे लिए तो फिर जो हमारा जो हाल होगा वो तो ठीक है होगा। हम इससे पहले भी जो है वो बुरे से बुरे हालात जो है वो देखते रहे हैं, लेकिन वो इस मुल्क के लिए भी दुरुस्त नहीं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग जो आपने कहा राना सनाउल्लाह साहब। लेकिन लेट्स कम, जो अभी तक आपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपने कहा बड़ी इंटरेस्टिंग थी वो ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन सीरियस एलिगेशन थी। आपने कहा लगता है JIT कंटेनर पर चढ़ गई है। आपने ये भी कहा कि लगता है JIT में इमरान खान बोल रहे हैं या इमरान खान उनके साथ हैं, अभी भी आपने ये कहा। लेकिन इमरान खान उसूली मौके पर JIT के साथ है ना। इमरान खान ने JIT बनाई है, पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट कर रही है JIT को, इट्स नॉट जस्ट इमरान खान, जमात इस्लामी भी सपोर्ट कर रही है। सो व्हाई डू यू थिंक कि इमरान खान बोल रहे हैं JIT में से, जैसा कि आपने कहा? देखें, बात यह है कि इस मुल्क की तारीख़ जो है वो आप देख लें, सियासी तारीख़ आप बहुत बेहतर जानती हैं। या तो एक कंटेनर पे चढ़ के एक सोच डेवलप हुई थी कि हर किसी पे इल्ज़ाम लगा दो। यानी खड़े खड़े एक आदमी ने कान में कोई खुसर पुसर की, उसने कहा जी मैं परसों आपको नाम बताऊंगा, वो कोयटा में जो फलां कत्ल हुआ था उस कत्ल में जो है वो एक पुलिस का अफसर और एक MNA शामिल था, मैं आपको नाम बताऊंगा। वो भाई आज तक किसी ने नाम उससे पूछा है कि वो कौन थे लोग? वो बस भूल गए। उसके बाद क्या इमरान खान ने कितनी बार ये कहा मेरे मतलब नाम लेके कि जी वो बदमाश है, वो कातिल है, उसने हमारा बंदा कत्ल कर दिया फैसलाबाद में, हम उसको जो है वो ये साल, ये 31 दिसंबर 2016 जो साल ख़त्म हुआ, ये कहता था ये इस साल में राना सनाउल्लाह जो है वो जेल में होगा। वो किधर गया कत्ल? वो किधर गया कानून के हवाले से कोई कहते हैं लोग आपके ऊपर इल्जाम तो सर आपकी अपनी पार्टी ने भी लगाए, अहम मेंबर्स आबिद शर्मी साहब के वालिद भी आप पे इल्जाम लगा चुके हैं। तो सुन लेना, बात यह है कि पार्टी का लोग अगर इल्ज़ाम लगाएं, कोई कहे कि मैंने 200 कत्ल कर दिया है, तो उससे कम से कम ये तो पूछें कि उन मकतूलीन का नाम क्या है।
यानी बात यह है कि एक आदमी बात कर दे, आप उसको जो है वो ब्रेकिंग और वो जो है वो हेडलाइट में चलाते रहें, उसके बाद बात ख़त्म, रात गई बात गई, ये तो कोई तरीका नहीं है। तो ये तरीका इंट्रोड्यूस किया था इमरान खान साहब ने, हर बंदे पे इल्ज़ाम, हर अदारे पे इल्ज़ाम, या उसके बाद उसकी फिर अगर तईद की है किसी ने तो ये मुहतरम जो है वो JIT है। JIT ने कभी जिस बंदे से भी पाला पड़ा है ना, अगर कोई गवाह है तो तब, अगर कोई अदारा है तो तब, उन्होंने कोई छोड़ा नहीं है, सब के ऊपर जो है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। तो ये जो ममासलत है, इसकी बुनियाद के ऊपर मैंने ये अर्ज़ किया था कि या तो इमरान खान की रूह इसमें घुस आई है या ये कंटेनर पे चढ़ गए हैं कि ये बिल्कुल वही स्टोरी जो है वो उसी तरह की जो है वो सारी जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। ये लग रहा है ये अगर ममासलत नहीं है तो आप मुझे बताएं कि क्या ये नहीं है। राइट, बट सर वो तो उन जो इल्ज़ामात की तहकीक कर रहे हैं वो तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं सवालात, उस हवाले से वो सवालात पूछ रहे हैं, खुद JIT ने तो नहीं बनाए नहीं वो सवाल, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि ये बायस्ड है या खिलाफ है या इल्ज़ाम लगा रही है JIT, ये क्यों फीलिंग क्यों आई? देखिए बात ये है कि वो सवालात 13 आपने भी पढ़े हैं, मैंने भी पढ़े हैं, ये सवालात की तरफ तो जा ही नहीं रही JIT। वो गल्फ स्टील मिल जो है ये फेज़ 8 में लगी हुई है या ये सईद अहमद नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट ने लगाई है? बात ये है कि वो उस तरफ तो गई नहीं है, वो तो और ही तरफ जो है वो तो मैंने जिस तरह से जो है वो लाइटर मूड में कहा था, वो तो ऐसे लगता है जैसे शरीफ फैमिली के ऊपर उन्होंने PhD करनी है और कोई थीसिस लिखने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बुलाएं, और आप हाल देखिए आप कि इधर मैंने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ को बुलाएं, उन्होंने फौरी तौर पर जो है उसको तो सर इट मींस कि आपकी बात बड़े गौर से सुनी जा रही है। और मुझसे मियाँ साहब ने दोस्तों ने इस्तफसार किया कि जी ये देखें आपके कहने पे बुला लिया है। मैंने कहा कि अगर फिर मेरे कहने पे JIT लोगों को बुला रही है तो फिर उसका खुदा ही आप। सो आपसे मियाँ शहबाज शरीफ ने इतराज़ नहीं किया कि आपको क्या ज़रूरत थी मशवरा देने की JIT को? देखें बात ये है कि मैं सियासी तौर पे समझता हूँ, मैं मियाँ शहबाज शरीफ की सिर्फ कैबिनेट का मेंबर नहीं हूँ, मैं उनका बड़ा कमिटेड जो है वो उनका साथी हूँ, और मियाँ नवाज शरीफ का बतौर सियासी लीडर का वर्कर हूँ। ठीक, मैं समझता हूँ कि अगर शरीफ फैमिली का जो है वो एहतसाब हो रहा हो तो उसमें जो है वो उसका हिस्सा मियाँ शहबाज शरीफ ना हो, ये बात किसी को हजम नहीं होनी थी। बट जब ये अंडरस्टूड था कि हुदैबिया के हवाले से ये बहुत ज़रूरी था कि मियाँ शहबाज शरीफ पेश हों। जी सर, पैनामा लीक्स की जब हेयरिंग हो रही थी उस वक्त ही हुदैबिया के हवाले से बातचीत की गई थी, इसलिए इसहाक साहब का भी बीच में नाम आया बाद में लेटर ऑन, और जो उन्होंने नाम लिए हैं उसमें जो नाम थे तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि शहबाज शरीफ साहब को बुलाया जा सकता है। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भी कानून का तालिब इल्म हूँ, मैंने सियासत से पहले जो है वो को 8-10 साल जो है वो प्रैक्टिस भी की हुई है, सुबह 7 बजे से लेके शाम 5 बजे तक जो है वो कचहरियों में गुजारे हैं। जो हुदैबिया पेपर मिल का केस है वो फौत हो चुका है, उसको दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता, उसकी लीगल डेथ हो चुकी है। देन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में लिखा है कि हम नैब के चेयरमैन को दे देते ये तफ्तीश। JIT की रीज़न जो उन्होंने बनाई है, आपने पढ़ा होगा फैसला, हमने इसलिए नहीं दी क्योंकि नैब के चेयरमैन ने हुदैबिया को परस्यू नहीं किया, उसकी आगे एप्लीकेशन नहीं दी, इसलिए हम समझते हैं कि नैब के चेयरमैन को नहीं बल्कि JIT बनानी पड़ेगी। देखें बात तो फिर ये तो है, सुप्रीम कोर्ट ने जिंदा किया है, आप कह रहे हैं जिंदा नहीं किया जा सकता, मगर उन्होंने जिंदा किया है। जी नहीं, वो जो देखें बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो है वो बड़े ही जो है वो वसी इख्तियारात हैं, और उन इख्तियारात को इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर रिव्यू भी हो सकता है। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को मैं चैलेंज नहीं कर सकता, मेरी ये हैसियत नहीं है, लेकिन जो चीज़ फौत हो चुकी हो ना उसको ज़िंदा नहीं किया जा सकता। लीगल डेथ हो चुकी है उस केस की, उसको दोबारा ज़िंदा नहीं किया जा सकता। अगर कोई रेफरेंस उसका दायर हुआ तो ये फिर आप देखेंगे कि आगे जाके फिर जो है वो किस तरह से हालात जो है वो चलते हैं। उस केस की जो है वो लीगल डेथ हो चुकी है, और उसकी जो बुनियाद जिस चीज़ को ये बना रहे हैं ना, वो चीज़ जो है उसका लीगली वजूद ही नहीं है। सो देन सर आपको हैरानी हुई सुप्रीम कोर्ट में ये लाइन पढ़कर, आपको हैरानी हुई?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने उस केस को ज़िंदा किया है। वो अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको ज़िंदा करना हुआ तो उसका एक तरीका लीगल लॉ में मौजूद है, और अगर वो इख्तियार किया गया तो मेरा तो फिर भी ये राय है कि वो नहीं किया जा सकता। वो फौत हो चुका है, उसको ज़िंदा नहीं किया जा सकता। वो ये है कि वो जो ऑर्डर्स पास हुए हैं वो ऑर्डर कोई किसी सिविल जज के नहीं है, हाई कोर्ट लेवल के ऑर्डर हैं। उन ऑर्डर्स को जो है वो रास्ते से हटाना होगा, उनके ख़िलाफ़ अपील दायर होगी, वो टाइम बार होगी, वो टाइम बार जो है उसकी कंडोनेशन होगी, कंडोनेशन के बाद उसकी समाअत होगी, उसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे, दोनों पार्टीज़ या जो भी पार्टीज़ हुई वो अपने आर्गूमेंट्स देंगी, और उसके बाद जाके फिर सुप्रीम कोर्ट जो है अगर कोई ऑर्डर पास करती है, जो कि मैं समझता हूँ कि ऐसा ऑर्डर पास नहीं हो सकता, जो चीज़ फौत हो चुकी है उसको ज़िंदा नहीं किया जा सकता, तो फिर वो एक तरीका है। इस तरह से जो है वो ये नहीं हो सकता। ये मेरी एक लीगल ओपिनियन है, और मैं इसके ऊपर पूरी तरह से मैं अपनी समझ की हद तक जो है मैं पूरा फॉर्म हूँ इसके ऊपर। राइट, लेट्स टेक अ ब्रेक। राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद पूछेंगे JIT के हवाले से जो इतराज़ात हैं। आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग टुनाइट। एंड वेलकम बैक। राना साहब, आपने खुद ही अपना बैकग्राउंड भी बताया कि आपको लॉ का भी आप प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, वज़ीर कानून भी हैं सर आप। जो कतरी शहजादे हैं वो बड़ा आपका उनके ऊपर दारोमदार है आपकी प्ली का, अगर आप देखें उसको कानूनी पैराए में देखें, सो आप यकीनन समझते हैं कि उनका यहाँ पर आना कितना ज़रूरी है, या उनकी जो उनका एज अ विटनेस पेश होना कितना ज़रूरी है, जिस तरीके से भी हो। लेकिन क्यों PMLN नहीं समझ रही कि इसके ऊपर तवज्जो दी जाए, इसको मैंडेटरी बनाया जाए या रिक्वेस्ट की जाए उनसे कि वो आएँ? नहीं, हम उसके ऊपर क्या तवज्जो दें। बात यह है कि JIT ने उनको लेटर भेजा है, उनको कहा कि आप तशरीफ़ लाएं, हम आपका बयान रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप तशरीफ़ नहीं ला सकते, आप वीडियो लिंक के ऊपर बयान अपना रिकॉर्ड करवा दें, या अगर वीडियो लिंक पे भी आप नहीं चाहते तो आप हमें बताएं, हम 2 मेंबर्स हमारे आपके पास आके आपका बयान रिकॉर्ड कर लेंगे। कतरी शहजादे का ऑन रिकॉर्ड जवाब मौजूद है। उन्होंने कहा जी आप तशरीफ़ लाएं, मैं आपको अपना जो है वो अपने ख़त के एक लफ्ज़ की तस्दीक करने को तैयार हूँ, और जो आप बयान लेना चाहते हैं, जो आप बात पूछना चाहते हैं, मैं उसका भी जवाब देने को तैयार हूँ। तो अब ये JIT को हमने तो नहीं भेजना, JIT खुद अपने खतूत की पाबंद है और उसे जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ज़रूर जाएगी। राइट, प्राइम मिनिस्टर पेश हुए, बड़ा अहम दिन था वो JIT के सामने, और बाहर आकर उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट पढ़ी, जिसका मतलब ये है कि ये तासुर ऑलरेडी मौजूद था JIT से मिलने से पहले या उनकी प्रोसीडिंग्स को देखने से पहले। मियां शहबाज शरीफ पेश हुए, उन्होंने भी आके फिर स्टेटमेंट्स दी। अब हम ये समझ लें कि लीडरशिप से लेकर आप वज़ीर कानून हैं और लीडरशिप भी है, तमाम के तमाम लोग ये समझते हैं कि कोई और पीछे है JIT के, क्योंकि कठपुतलियों का जिक्र किया गया, डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र किया गया। मरीम नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी ट्वीट में डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र किया। बार बार आप लोग मिलाते हैं इमरान खान के केस से। सो ये अब फीलिंग है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपको टारगेट किया जा रहा है, और कोई और है इसके पीछे। देखें, बात ये है कि ये कठपुतलियाँ तो सारे पूरे मुल्क के सामने नाचती फिर रही हैं। ये पिंडी का जो शैतान है, ये जो मक्कार मौलवी है एक, और ये इमरान खान, ये क्या है? ये कठपुतलियाँ सारी दुनिया के सामने जो है वो नाचती फिर रही हैं। और रही बात कि इनके पीछे कौन है, जावेद हाशमी ने आज भी बात की है, उससे पहले भी उसने बात की है। अब बुलाएं उसे। वो कहता है कि इनके पीछे जो है वो मैं आपको बताऊंगा, इन्होंने खुद मुझे बताया था। वो कहता है कि जी मुझे आप बताएं। वैसे जावेद हाशमी जब PTI को छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ही वाज वेरी रेलेवेंट। आज जावेद हाशमी की स्टेटमेंट कैसे अहम है? ना बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं है। ही डिड द प्रेस कॉन्फ्रेंस इन द मिडल ऑफ धरना। वो बहुत अहम थी सर, वो बड़ी अहम थी, मैं तो कह रही हूँ उस वक्त वो बड़ी अहम थी। बात सुने, आज उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? एट दैट टाइम नहीं, एट दैट टाइम ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ तहरीक इंसाफ। उसने कहा कि मैं इसलिए अलहदा हो रहा हूँ कि ये जो है, ये जो एम्पायर के इशारे की बात कर रहे हैं, इसके पीछे ये चीज़ है। इन्होंने मुझे कहा है कि जुडिशल कू होगा, और इन्होंने मुझे कहा है कि जनाब हमारी सारी बात हो गई है। भाई ये जावेद हाशमी जो है
ये उसका बयान और रिकॉर्ड है। आप लोगों ने एक बार नहीं, आप लोगों ने 100 बिल्कुल बार ऐसा चलाया मेरे है अब इंटरव्यू तक। में भी कहा, लेकिन वो आप आज भी आप कह ये कह रहे वो हैं आज भी सुन ले कि ना, अब फिर मेरी जुडिशल बात को सुन, होने जा रहा मेरी है। बात सुने। नहीं नहीं, उस वक्त सुन तो लेना, हुआ नहीं। सुन लेना, मेरी बात सुन ले भाई, बात तो सुन लेना। उस वक्त अगर हुआ नहीं, बात ये है कि जावेद हाशमी जो है वो अपने बयान से मुकर गया। मैं उसके बयान की क्यों वजाहत करूं? वो जावेद हाशमी आज भी कह रहा, कहता है जी मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाएं, सर और दो तीन बट लोगों यू का आर भी कहता है, कोटिंग वो कहता है जावेद बुलाएं, वो हाशमी, कहता है आप फैक्ट फाइंडिंग करवाएं। आपने तो कोट भाई किया फैक्ट फाइंडिंग करवा लेना। राइट। देखिए बात ये है कि क्या मैंने कोट किया। सर आज 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 उन्होंने, आज मैंने मीडिया पे खुद सुना जी है, बिल्कुल किया प्रेस उन्होंने कॉन्फ्रेंस। कहा है कि जी मुझे बुलाएं, जी उन्होंने कहा है कि फैक्ट फाइंडिंग करवाएं। तो तो भाई उन्हें, फैक्ट फाइंडिंग क्यों नहीं करवाते? तो आप ये अगर जावेद हाशमी झूठ बोल रहा है तो उसको सजा दें। चले आप ये कह रहे हैं कि जेआईटी बुला ले जावेद हाशमी को, आज आप ये मशवरा दे रहे हैं, पहले मियां शहबाज शरीफ नहीं, का मैं किया। जेआईटी का नहीं, मैं कह नहीं, मैंने जेआईटी का नहीं कहा। जो जावेद हाशमी साहब ने कहा है, जहां पे उसने कहा है कि मुझे, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाए। ठीक है। उसने कहा कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ, मैं बताऊंगा वहां पे जाके। सो अब फिर ये बात आप कह रहे हैं, ने भी कहा कठपुतलियां हैं, आप कह रहे हैं कि जुडिशल क्यू का जिक्र हो चुका है, मगर उस वक्त हमने देखा धरने में जो भी वजह थी, ना तो फौज ने आपके खिलाफ एक्ट किया, ना सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ एक्ट किया, और आप वैसे ही माशाल्लाह हुकूमत में मौजूद हैं और टर्म पूरी करनी चाहिए हर हुकूमत को। लेकिन अब क्यों आपको फिर लग रहा है, अब तो एक इंटरनेशनल इशू शुरू हुआ, उस पर एक कैंपेन हुई, जब आपने खुद कहा था कि एक जुडिशल कमीशन बनाए, दिस वाज प्राइम मिनिस्टर्स आइडिया, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया एक कैंपेन को रोकने के लिए। जब उस वक्त माने, इसमें आप कैसे हम समझ सकते हैं कि ये वही मामला है जो धरने का था? नहीं देखें, बात ये है कि हमने खुद कहा सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करने के बाद हमने जेआईटी की तश्कील को तस्लीम किया। ठीक, इसीलिए तो हम जेआईटी के सामने पेश हो रहे हैं। लेकिन जेआईटी के कंडक्ट को तो हमने कोई वेरीफाई ना किया कि जेआईटी जो मर्जी करते रहा। मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले में ये मौजूद है, हो गई है जिसने तस्वीर लीक की थी। जेआईटी खुद अपनी तफ्तीश में कहती कि उस कल्प्रिट का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी उस मुलजम को जो है वो, उसको हमने जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया। उसका बताया क्यों नहीं जा रहा? राइट, वो कहाँ भेजा है उसको? उसी से सारी जाएंगी। उस मुलजम ने, जिसने ये हमारे खिलाफ साजिश की है कि वो शरीफ फैमिली को ह्यूमिलिएट करे, तो उसका जब नाम आएगा, पता चलेगा, तो सारी बातें रोशन हो राना जाएंगी। साहब, क्यों नहीं अभी बताया तो जा ये रहा? लग रहा है ये रोजाना आपने कैमरास के सामने, और फिर आपने आगे भी रिजेक्ट कर दिया इनको, तो अब क्या ऑप्शन है आपके पास? देखिए ये ऑप्शन हमारे पास, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना वो एक हतमी फैसला तो करना है ना। सुप्रीम, ये तो इंटरम हमारी जो जज साहबाना वो चाहते हैं कि हम ना करें, जेआईटी जो करती है इसको करने दें, जब करके सामने ले जाएगी, जो फैसला करेंगे उस फैसले हो रही है, इनको डिस्टर्ब करने के लिए कोई आपको फोरम अवेलेबल नहीं है। जो एज ए अपना जो है वो कानून के तालिब इल्म मैं जो समझता हूँ, मेरी राय ये कि ये बातें जो है ये उसके बाद होगी। लेकिन अगर हम अब ना करें, अगर ये हम दरख्वास्तें ना दें, तो फिर आपने पहले तो बात नहीं की, जब जेआईटी का फैसला रिपोर्ट आ गई तो फिर आपने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो एक्यूरेट करने के लिए तो ये ज़रूरी है कि बात आज भी करें, और कल जब रिपोर्ट जेआईटी की आ गई तो उसके बाद उस रिपोर्ट मद्देनजर रख के भी बात करें। राइट, राना साहब एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद मज़ीद बात वॉचिंग। की
एंड वेलकम बैक। राना साहब, आप माजी में ये कह चुके हैं कि JIT का बॉयकॉट हो सकता है, क्या ऐसे कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर है? जी नहीं, बिल्कुल ये ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है, क्योंकि JIT का बाइकआउट जो है करना ऐसे ही होगा कि हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट करें। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरी कौम को एतमाद है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें एतमाद है, और हम ये चाहते हैं कि ये एतमाद ये कम नहीं होना चाहिए। अगर ये एतमाद जो है वो कम होता है, ये किसी मुतनाज़ा सूरत हाल में जाता है, तो ये हमारी नहीं, ये इस मुल्क की बदकिस्मती होगी, और ये मुल्क जो है वो फिर मैं समझता हूँ कि बहुत ही जो है वो बुरे हालात से दो चार होगा। इसलिए हम इसका बाइकआउट बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन जो वो उनका कंडक्ट है, यानी एज इंक्वायरी टीम जो उनका कंडक्ट है, इंक्वायरी कंडक्ट करने का, उसके ऊपर इतराज़ जो है वो, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हमारी या मेरी समझ के मुताबिक लीगल राइट इट विल नॉट कम, क्योंकि JIT का ख्याल ये है कि कोरियोग्राफ कैंपेन चलाई जा रही है, किया जा रहा है। आप के ऊपर ये भी कहा गया कि रिकॉर्ड टैंपरिंग करने की कोशिश की गई। IB के हवाले से कहा गया कि वो लोगों की डिटेल्स अपने तौर पे, आपके मातहत इदारा है कि अपने तौर पे वो काम कर रही है, तो ये तो बड़े संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं आपकी हुकूमत के ऊपर। नहीं, मैं वही तो बात है ना कि JIT जो है वो तो हमारे ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है, हम उसके ख़िलाफ़ क्या बरसरे पैकार हैं। JIT ने हमारे ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम शुरू की हुई है। JIT ने जो कंप्लेंट हमारे ख़िलाफ़ जो है वो फ़ाइल की है अपना जो है वो अदालत उज़्मा में, उसे आप पढ़ के अंदाज़ा करें कि JIT कर क्या रही है। सो गलत कह रही है, उनके तो ऊपर ऐसे गलत है कि तासुर है। जैसे हर वक्त जो है, नहीं सुन रहे, वो ऐसे लगता है कि JIT हर वक्त जो है वो मीडिया वॉच कर रही है, और JIT जो है उसको इसके अलावा और कोई काम नहीं है। JIT जो है वो हमारे टेलीफोन भी जो है वो टेप कर रही है, यानी JIT तो खुद जो है वो हमारे पीछे हाथ धो के जो है वो पड़ी हुई है झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, वो हमारे ख़िलाफ़ मुहिम जो ही कर रही है। हम तो जो है वो JIT के इन एक्शंस की जो है वो सिर्फ निशानदेही कर रहे हैं। राइट, हम तो JIT के ऊपर कोई जो है वो इतराज़ नहीं कर रहे, ना ही उसके ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम चला रहे हैं। JIT जो है वो बाकी इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम चला रही है। सर अगर रिपोर्ट, क्योंकि 50-50% चांस है किस तरफ भी जा सकता है, अगर रिपोर्ट और फैसला खिलाफ आता है प्राइम मिनिस्टर के, तो फिर PMLN का क्या मौक़िफ़ होगा या क्या लाएमल होगा? एक ख़तरा तो है ना सर। नहीं, रिपोर्ट खिलाफ नहीं, JIT का फैसला नहीं आएगा। JIT तो रिपोर्ट पेश करेगी ना, JIT सर, बट फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। हाँ ठीक है, वो दे रिपोर्ट, हम उसकी रिपोर्ट के ऊपर मैं नहीं समझता कि JIT जिन हालात में रिपोर्ट दे रही है और जिस किस्म की एविडेंस कलेक्ट कर रही है, वो रिपोर्ट इतनी ट्रस्ट वर्दी नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जो है वो अपना फैसला बेच करे। लेकिन लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ये नहीं समझती अभी तक। सुप्रीम कोर्ट हैज़ फुल फेथ इन JIT अभी तक, वो जिस तरह उनको कह रहे हैं कि आप अपना काम करते रहें। नहीं, ये आप ऐसा नहीं कह सकते। वो सुप्रीम कोर्ट के जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, वो ये चाहते हैं कि JIT अपना काम मुकम्मल करे। सर उन्होंने कहा, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान कह रहे हैं कि 8 अफराद मीडिया पर बैठकर JIT और सुप्रीम कोर्ट पर हमले करें। आई थिंक सर आप भी इन 8 अफराद में शामिल हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। देखो, मैं तो उनमें एक नंबर पहले नंबर पे हूँ। मैंने देखी है वो जो है वो एप्लीकेशन है। अब देखिए ये किसने दायर करवाई है? हमारा तो ख्याल है कि ये भी JIT का ही काम है। बट सुप्रीम कोर्ट मान रही है ना सर, उनको नहीं रखना चाहिए था JIT को। राइट, बट सुप्रीम कोर्ट मान रही है इस बात को। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ आर्टिकल छपवाए जा रहे हैं, आप मतनाज़ा बना रहे हैं JIT को। मुझे तो नहीं, मैं कहाँ मतनाज़ा बना रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये दरख्वास्त जो है ये भी शायद कोई JIT के किसी हमदर्द ने या JIT की माँ पे जो है वो दायर की गई है। वरना मैं तो एक दफ़ा भी इस्लामाबाद नहीं गया, मैं तो JIT जहाँ पे बैठती वहाँ पे भी नहीं गया, मुझे उन्होंने पहले नंबर पर रखा हुआ है। राइट सर, कहाँ तक हो सकता है, क्योंकि एक ख़तरा तो है, एक ये चांस तो है कि दोनों तरफ जा सकता है, बिल्कुल आपको बरी भी किया जा सकता है, लेकिन ये भी ख़तरा है कि डिसक्वालिफिकेशन भी हो सकती है। क्या इम्पैक्ट होगा PMLN की सियासत पर इस फैसले का? ज़ीरो इम्पैक्ट होगा। मियाँ नवाज़ शरीफ की लीडरशिप और उसकी जो सियासत है वो, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। उसकी डिसक्वालिफिकेशन जो है उसे सियासत के मैदान में
क्वालिफिकेशन की वो सनद देगी कि आप देखिएगा कि शायद इससे पहले इस मुल्क के अवाम ने कभी किसी लीडर के ऊपर भी ऐसे एतमाद का इजहार ना किया हो जिस एतमाद का इजहार जो है वो मियाँ नवाज शरीफ को मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि अगर ये फैसला हमारे हक़ में आता है तो पीटीआई की सियासत के ऊपर भी ज़ीरो इम्पेक्ट होगा। जो लोग इमरान खान के साथ हैं, जो पीटीआई के साथ हैं, उनमें से कोई 0.0001% भी लोग जो हैं वो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो पीटीआई को या इमरान खान की सियासत को नहीं छोड़ेंगे कि जी फैसला उसके ख़िलाफ़ आ गया। अब ये मामला जो है ये इस हद तक मुतनाज़ हो चुका है कि इसका कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट दोनों तरफ कोई नहीं होगा। बट सर इसका एक और कुछ तज्ज़िएकारों का दिस इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऑब्वियसली आप इसमें एक पार्टी हैं इस तमाम मामले में, पीएमएलएन की बड़ी स्टेक है, सबसे ज़्यादा स्टेक है। लेकिन एक तासुर ये भी है कि पीएमएलएन ने शुरू से कहा कि हम इस मामले में खुद अपने आप को पेश करते हैं। किसी ने नहीं कहा था प्राइम मिनिस्टर को, किसी ने प्रेशर नहीं डाला था। प्राइम मिनिस्टर ने खुद आकर एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कौम से खिताब किया पार्लियामेंट में, उन्होंने खुद कहा मैं अपने आप को पेश करता हूँ, एमनेस्टी भी नहीं ली। मगर अब आकर जब और कहा कि जो फोरम होगा वहाँ अपना सबूत पेश करेंगे, फाइनली 1 साल से ज़्यादा गुजर गया, एक जगह थी जहाँ पर आपको खुलकर इन्वेस्टिगेशन करवानी थी, उसी पे आपने इतराज़ उठा दिया। सो फिर ये बात तो नज़र आ रही है जो होंगी बेशक आपकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस होंगी, लेकिन एक जगह जो फाइनली इन्वेस्टिगेट करने लगी थी उस पर आपको इतराज़ है, तो और कौन इन्वेस्टिगेट कर सकता है? देखें बात ये है, मैं ये अर्ज़ करूं कि हमने इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में की जो है वो बालादस्ती के लिए हमने पेश कर दिया। ये हमारा किरदार है, ये हमारा करैक्टर है, ये हमारा कंडक्ट है। अब पेश होने के बाद जो है वो दूसरी साइड का जो कंडक्ट है, आप क्या समझते हैं कि उसको काउंट नहीं किया जाएगा? उसको भी काउंट किया जाएगा और उसके बाद ही फिर जो है जो रिज़ल्ट है वो निकलेगा। और वो रिज़ल्ट जो है वो मैंने आपको ये बता दिया है कि ज़ीरो इम्पैक्ट, अदर साइड जो है वो ज़ीरो इम्पैक्ट हो। बट क्या जमहूरियत को ख़तरा है इस वक्त? जी इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत को जो है वो कोई ख़तरा नहीं है, इस मुल्क को भी कोई ख़तरा नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे और ये रुकावट अगर इस मरतबा कोई आती है तो शायद ये फिर जो है वो आखिरी रुकावट हो और उसके बाद इस मुल्क में जो है वो जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ और रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है वो दोबारा जो है वो कभी हर्फ ना आए। राइट, ऑन अ कम्प्लीटली लाइटर नोट, राना साहब, ये चहमगोइयाँ होती रहती हैं इस्लामाबाद के क्वार्टर्स में, क्यों ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि शायद आप चीफ मिनिस्टर पंजाब बन सकते हैं? देखिए जी बात ये है कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ को हटाया जाए और उस जगह पे मैं चीफ मिनिस्टर बनूं तो मैं सबसे पहला जीना ये कि मैं उनकी पोजीशन के मेरे दिल में ये है कि रवैया होता। इससे पहले जो उनका यही उनमें